हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था थ्योरेटिकली, और उसमें हमने बताया था यूजेस ऑफ बाईमेटल स्ट्रिप, और उसमें हमने एमसीक्यूज भी कर लिए थे और न्यूमेरिकल भी 2 कर लिए थे। उससे आगे आज हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर है 192, चैप्टर नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर है 8.3। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8.3। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है? 8.3। सर हमारे पास है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। तो हमें जो लेंथ दी हुई है एल्यूमिनियम बार की, रॉड की जो लेंथ दी हुई है, सपोज कर लें आप, वो हमारे पास है जी 2 मीटर। 2 मीटर 2 मीटर लॉन्ग है ये। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर है T1 0 सेल्सियस, कैल्विन में चेंज कर लें 273, ये हो जाएगा 273 कैल्विन। 220 सेल्सियस, 0 से 20 सेल्सियस तक आपने इस लॉन्ग बार को हीट अप किया है। इसे भी कैल्विन में चेंज कर लें 273, तो ये आपके पास हो जाएगा 293 कैल्विन। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ये हमने डेफिनेशन भी की थी अल्फा की, और मैंने ये बताया था आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसका आप अल्फा के बारे में, अल्फा की जो है आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसका आपको यूनिट पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसका रिलेशन भी आपने याद रखना है। तो ये 3 बातें 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। व्हाट इज अल्फा, या डिफाइन लीनियर थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन फॉर सॉलिड। और ये हमारे पास है जी 2.5 10⁻⁻⁻5 पर केल्विन। अब ये जो पर केल्विन है वो इसका यूनिट है, ये पर केल्विन इसका यूनिट है। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ये रिलेशन भी मैंने साथ आपको बता दिया। सर हमें क्या करना है? इंक्रीज इन लेंथ बताना है भाई हमें, टू फाइंड इंक्रीज इन लेंथ। आप बताएं एल कितना होगा आपके पास, चेंज होकर कितनी आपके पास लेंथ हो जाएगी। तो सोल्यूशन में हम रिलेशन यूज करेंगे। सर हमारे पास रिलेशन क्या है जी? इंक्रीज इन लेंथ के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था सर, डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, ये था। डेल टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ये न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, अलग से ये पार्ट है, ये डेरिवेशन में आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बताया था सर डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। जहां पे हमने ये कांस्टेंट खत्म किया था, यहाँ पे आ गया था अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल एल की वैल्यू पुट की थी एल माइनस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब हमें ये लेंथ चाहिए, तो एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये माइनस एल नॉट है, इधर प्लस हो जाएगा। इन दोनों में सर क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास? अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा बाहर एल नॉट, ये हमने कॉमन है। अब यानी ये रिलेशन हमारे पास ये है, दोबारा से रीराइट कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। एल नॉट आपके पास क्या है जी? 2 मीटर। 1 प्लस एल्फा आपके पास कितना है? 2.5 10⁻⁻⁵, और चेंज इन टेम्परेचर ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे साथ ही। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा जी? डेल्टा टी इज इक्वल टू 293 माइनस 273 कैल्विन। तो ये आपके पास कितना रह जाएगा सर? 20 कैल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आ गया 20 कैल्विन। अब पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास लेंथ आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, कैलकुलेट कीजिएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा इसे कैलकुलेटर से। स्टेप बाय स्टेप आपने करने हैं, पहले मल्टीप्लाई करना है इन दो टर्म्स को, ये दो टर्म्स जो है इनको पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसमें 1 में ऐड करना है, और फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8.3। अब है जी 8.4। 8.4 में जी आपके पास क्या है गिवन डाटा? अ बैलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास है
1.2 मीटर क्यूब। ये है जी आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपने क्या कैलकुलेट करना है सर? फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है ये है टेम्परेचर T1 15 सेल्सियस पर, और आपने वॉल्यूम बताना है इसका 40 सेल्सियस पर, और बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम 3.67 10 रेज की पावर -3 पर केल्विन। तो टू फाइंड में हम क्या बताएंगे सर? हमें टू फाइंड में बताना है जी वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बताना है जी, वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वॉल्यूम में चेंज आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है, यानी डेल वी आपने कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे डेल वी इज इक्वल टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास रिलेशन था डेल्टा वी का। आपके पास है पेज नंबर 185 पर डेल्टा वी या वी का रिलेशन आपको दिया होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये इक्वेशन आपको दी हुई है 8.12। ये इक्वेशन हमने वहां से रीराइट करनी है। अब रिलेशन के मुताबिक आपके पास सारा डाटा गिवन है। डेल्टा टी आप कैलकुलेट कर लें यहां से, आप पहले से केल्विन में चेंज कर दें। 15 प्लस 273 40 प्लस 273, इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 8, 288 केल्विन। इसमें ऐड करें 3 सिफर 3, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 313 केल्विन। चेंज पुट करने जी हमने डेल टी का चेंज, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। तो वी नॉट 1.2, बीटा की वैल्यू 3.67 10 रेज की पावर -3, और मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है जी? डेल्टा टी 313 -288 केल्विन। माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे आप, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम, बैलून का टेम्परेचर के राइज अप होने से इतना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 8.5 गिवन डेटा। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए हमें टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 के। तो मैथ आपके पास गिवन 0.5 के जी, 0.5 के जी ऑफ वाटर। वाटर है आपके पास 10 सेल्सियस से 65। तो टेम्परेचर T1 है जी 10 सेल्सियस, और टेम्परेचर T2 है जी 65 सेल्सियस। इसे भी केल्विन में चेंज कर लें। इस चैप्टर में ऑल ओवर जब भी हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आएगी तो याद रखें उसे हमने चेंज करना है हमेशा सेल्सियस से केल्विन में। सर रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो SI सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है, और हम हमेशा जो है जब भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा वैल्यूज को, क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करते हैं SI सिस्टम में। तो सेल्सियस भी यूनिट है टेम्परेचर का, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 10 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, 10 प्लस 273, इसी तरह 65 प्लस 273, ये हो जाएगा जी 283 केल्विन, और ये हो जाएगा 5 और 3 8, 7 और 6 13, और 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3, 338 केल्विन। यहां से डेल्टा टी निकाल, डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 338 केल्विन, 283 केल्विन। तो ये आपके पास कितना कितना आ जाएगा 56155 केल्विन। ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर की स्पेसिफिक हीट भी हमें याद रखनी है, और उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। चलें, ये सारा डाटा कंप्लीट हुआ। अब टू फाइंड में हम बताएंगे हमें कैलकुलेट क्या करना है। टू फाइंड में हमें जी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। डेल क्यू भी कह सकते हैं, क्यू भी कह सकते हैं। डेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आएगा तो साथ साथ हीट एनर्जी में भी चेंज आता जाएगा, इसलिए डेल क्यू कह रहे हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, एम आपके पास कितने है जी 0.5, सी की वैल्यू 4200, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कितना है जी 55 केल्विन। तो डेल क्यू आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को 11
5500 जाउल। चलें जी 8.5 हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम देखते हैं जी 8.6 8.6 है जी। एन इलेक्ट्रिक हीटर हीट सप्लाई कर रहा है एट द रेट ऑफ 1000 जाउल पर सेकेंड। तो गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितने हैं जी हमारे पास? 1000 जाउल पर सेकेंड। ठीक है, 1000 जाउल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। तो मैथ हमारे पास है 200 ग्राम, इसे हम केजी में चेंज कर देते हैं, 1000 पे डिवाइड करेंगे, 0.2 केजी फ्रॉम 20 to 90 सेल्सियस। टेम्परेचर T1 20 सेल्सियस, टेम्परेचर T2 90 सेल्सियस। केल्विन में चेंज करें, 20 प्लस 273, 90 प्लस 273, 283 केल्विन, 3 7 और 9 16, 2 और 1 3, 363 केल्विन। यहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर आप चाहे तो नोट कर ले, 363 माइनस 283 इंटू केल्विन, ये आपके पास आ जाएगा 70 केल्विन। सेल्सियस में भी आप चेंज को पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्सियस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, पहले जब हमने स्टडी किया था कि सर सेल्सियस और केल्विन में जो चेंज है वो एक जैसा होता है। 1 सेल्सियस में चेंज आ रहा है तो साथ ही 1 केल्विन में चेंज आ जाएगा। वजह सर डिवीजन सेम है, सेल्सियस स्केल में भी 100 डिवीजन है और केल्विन स्केल में भी 100 डिवीजन है, इसीलिए जो 1C में चेंज आएगा वो ही 1K के बराबर होगा। तो सर अब हमें क्या करना है? सर हमें चाहिए टाइम, कितने टाइम में जो है वाटर जो है वो क्या कर रहा है सर, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सर कितने टाइम में उस वाटर का टेम्परेचर रेज होगा 20 से 90 सेल्सियस तक। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड टाइम टू रेज द टेम्परेचर जो चाहिए हमें, वो टाइम हमें कैलकुलेट। तो सॉल्यूशन में हम बताएंगे सर, हम पढ़ चुके हैं क्या कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इस इक्वेशन को टी पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, डेल क्यू ओवर टी एम सी डेल्टा टी ओवर टी। अच्छा, आप क्यू ओवर टी भी लिख सकती हैं, क्यू ओवर टी मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन हम साथ देखेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे जो है हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के अंदर, वाटर है या बॉडी है या जो भी चीज है, जब हीट एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है तो डेफिनेटली उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट मींस उसकी रीजन पीछे क्या है कि उसकी हीट एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी चेंज आ रहा है, हीट एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, साथ टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है। तो इसीलिए हम फिजिक्स में डेल यूज करते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज। बास जगह पे बुक पे ये डेल नहीं यूज किया हुआ जहां पे रिलेशन हम राइट करते हैं, लेकिन अगर कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्यू ओवर टी भी आप ले सकते हैं। तो सर क्यू ओवर टी क्या है? ये गिवन है हमें, ये जो क्यू ओवर टी है ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है। कितने है जी? 1000 जाउल पर सेकेंड इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर टी। अच्छा, इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। एम सी डेल्टा टी ओवर टी, ये टी चाहिए, ये है टाइम, ये रिक्वायर है हमारे पास, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं, आपने सच है ऐसे नहीं राइट करना, ये सिर्फ समझने के लिए, बाकी आपने रिलेशन ही लिखना है। तो टी को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी ओवर 1000। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एम आपके पास कितना है जी? एम है जी सर हमारे पास 0.2, सी की वैल्यू 4200, डेल्टा टी आपने कैलकुलेट कर लिया है 70 और ये आपके पास आ गया 1000। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड। मैं हर बार बताता हूं आपको बच्चों कि सबसे पहले आपने न्यूमिरेटर की वैल्यूज कॉल करना है, फिर डिनोमिनेटर की। बाज बात आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे ये सारा एक ही दफा आप पेस्ट कर देते हैं,
तो कैलकुलेटर तो फॉलो करते हैं वो अपने एसओपीज के मुताबिक कि उसने कैलकुलेशन क्या करनी है बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग। तो आप स्टेप बाय स्टेप किया करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन में, जहां ब्रैकेट है वहां ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें, फिर आप मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें ऊपर न्यूमिनेटर में, और लास्ट में जाके आप डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करें। एक साथ सारा नहीं आपने परफॉर्म करना, वरना आंसर आपका नहीं आएगा। चलें जी, 8.6 हो गया। लास्ट है इस चैप्टर का रेलिवेंट 8.7। हाउ मच आइस विल बी मेल्ट टू फाइंड में हमें अमाउंट ऑफ आइस मैस मालूम करना है बाय 50,000 जाउल ऑफ हीट। आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो ये क्यू एफ 50,000 जाउल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ आपको गिवन है, कितनी है जी वो आइस के लिए आपके पास 33,600 जाउल पर किलोग्राम। अच्छा, ये जो वैल्यू है आइस के लिए, इसे आप वैसे भी जबानी याद कर लें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसे जबानी याद कर लें आप, एमसीक्यूज में आ सकता है। सोल्यूशन में हम इसका रिलेशन लिखेंगे, क्या है जी हमारे पास, एच एफ इज इक्वल टू डेल क्यू एफ ओवर एम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम, तो एम इज इक्वल टू डेल क्यू एफ ओवर एच एफ। डेल क्यू एफ कितने है जी हमारे पास 50,000 जाउल, और एच एफ आपके पास कितना है 33,600 जाउल पर किलोग्राम। डिवाइड करेंगे, आपके पास मैस आ जाएगा किलोग्राम में, किलोग्राम में आपके पास आंसर आ जाएगा, और उसे आप राइट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी किलोग्राम में, उसे ग्राम में चेंज करने के लिए जो भी जवाब यहां पर आएगा किलोग्राम में, उसे आपने कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है आपने ग्राम में। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उस वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ये कितना आया मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 0.149 आई थिंक 0.149। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में चला जाएगा, राउंड अबाउट 150 ग्राम। चलिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने किए हैं 8.7 तक। कल हम इससे आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 195 पर। तो चैप्टर नंबर 9 हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।